प्रणाम सब गोटे के। हम मंजू मिश्रा आइ अहाँ सबके बीच मधुश्रावणी कथा के दोसर दिन कथा लऽ कऽ एलहुँ हँ। तो दोसर कथा 3 भाग में बाँटल अछि। पहिल दिन के कथा अछि बिहुला और मनसा के कथा, दोसर भाग अछि विषहारा के कथा और तेसर भाग अछि गौरी मंगला गौरी के कथा। तो चलू पहिल भाग बिहुला और मनसा के कथा सुने जाओ। मनसा महादेव के मानस पुत्री छलीह। ओ जनिमते युवती भ गेलखिन। नांगट रहला के कारण हुनकर लाज के रक्षा हेतु सांप हुनका देह में लपटा गेलखिन। एहि सबसे गौरी बड़ दुखी भेलथि। तब ताहि दुआरे मनसा के कैलाश त्याग करऽ पड़लनि। महादेव के कृपा से ओ मृत्यु भवन में आबि कऽ रहऽ लगले। हुनकर इच्छा छलनि जे लोक हमर पूजा करत। मृत्यु लोक में चंद्रधर नामक चंदू नामक एक बड़ पैघ सौदागर रहै छलथि। पैघ लोकक देखौंस तऽ सब कियो करैत अछि, तें मनसा के मन में भेलनि जे पहिने चंदुए हमर पूजा करत तऽ देखा देखी सब कियो हमर पूजा करऽ लागत। चंदू महादेव के परम भक्त छलथि। ओ महादेव छोड़ि आन देवता के पूजा करे के लेल नहीं गछलखिन। ओ कहलखिन जे दहिना हाथ तऽ हम महादेव के देने छियनि, तऽ बामा हाथे यदि अहाँ पूजा लेब तऽ हम कऽ सकै छी। एहि पर मनसा तमसा गेलखिन और हुनकर 6 बेटा के सांप से कटवा कऽ मरवा देलखिन। चंदू के बुढ़ारी में फेर एकटा बेटा भेल। हुनकर टिप्पणी देख ज्योतिष कहलखिन जे इहो बालक बेसी दिन नहीं जीता। हिनका विवाहक दिन कोबर में सांप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भेल, लेकिन साधन तऽ कोनो नहीं रहनि। ओहि बेटा के नाम ओ लक्ष्मीधर रखलथि। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नी के जिद पर एहन कन्या करे के लेल प्रस्तुत रखलखिन जे कन्या के टिप्पण में चिर सुहागक योग रहते, तही कन्या से हम लक्ष्मीधर के ब्याह करब। तही द्वारा पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनवेलखिन जैसे सब दिस सँ मुनल रहे। लक्ष्मीधर के ब्याह 12 वर्षक परम सुंदरी और सुलक्षणी कन्या बिहुला से भेलनि। जखन ओ कन्या के संग कोबर में रहथि तखन कोनो बाटे एकटा सांप आबि डसि लेलकनि। लक्ष्मीधर तुरंत मरि गेलाह। लोक सब हुनका संस्कार के लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छलथि। ओहो स्वामी के संग श्मशान घाट चलि गेलथि। लोक सबके ओ मुर्दा गाड़े नहीं देलखिन। ओ सबके कहलखिन जे जेना हमरा हैत तेना हम हिनका जियाएब। बिहुला केरा के थंभ के एकटा नाव बना के ओहि पर मुर्दा के संग अपनो बैस गेलखिन और गंगा में नाव के भसिया देलखिन। लोक सब बहुत मना केलकनि, लेकिन हुनकर जिद देख अंत में लोक सब हुनका भाग्य पर छोड़ देलकनि आ चलि गेलखिन। बिना अन्न जल क गंगा में मुर्दा संग कतेको दिन तक भसियात रहलथि। मुर्दा के मांस गल गल के खसे लागल, केरा के थंभ से के टूटे लागल। भसियात भसियात ओ प्रयाग पहुँचलथि। बिहुला ओतय त्रिवेणी घाट पर में एकटा धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलखिन। ओकरा एकटा चिलका छलै। ओ चिलका ओकरा तंग करे छलै, बीच बीच में नुआ खींच लै छलै, तऽ अंत में धोबिन ओकरा जान से मारि कऽ खिचलाहा साड़ी तर में झाँपि देलखिन। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलै तखन खिचलाहा नुआ तर से ओकरा निकालि के जिया लेलखिन और ओकरा कांख तर में लऽ लेलखिन। माथ पर खिचलाहा नुआ के मोटा लऽ लेलखिन आ घर विदा भेलखिन। बिहुला के मन में भेलनि जे एहि धोबिन से हमर काज बनि सकैत अछि। ओ ओहि दिन ओतहि रुकि गेलखिन और दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर एलखिन तऽ बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलखिन आ ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित हेबाक मदद मांगलखिन। बिहुला के सुंदरता, धैर्य और साहस देख के धोबिन के दया आबि गेल।
धोबिन बिहुला के संग लय इंद्र के दरबार में पहुँचल। ओतय आरो सब देवता सब छलखिन। बिहुला सब देवता के अपन वृतांत सुनेलखिन आ अपन स्वामी के प्राणदायक भीख मंगलखिन। देवतागण बिहुला के व्यवहार देखि बहुत प्रसन्न भेलखिन। हुनका पर दया आबि गेलनि। ओ सब बिसहारा मनसा के बजेलखिन और चंदू सौदागर के अपराध के क्षमा करे के लेल कहलखिन। और बिहुला सेहो बिसहारा के पैर पकड़ि लेलखिन और आँचर पसारि के कोबला केलखिन जे यदि हमर पति सहित 6 भैंसुर के जिंदा कऽ देव तऽ अपन ससुर के मना कऽ पूर्ण समारोह संग बिसहारा के पूजा करब और मृत्यु भवन में हुनकर पूजा के प्रचार प्रसार करब। बिसहरि माता प्रसन्न भऽ सबके जिंदा हेबाक वरदान देलखिन। इंद्र महाराज लक्ष्मीधर सहित 7 भाई के यमपुरी से बाहर करबाक आज्ञा देलखिन। 7 भाई के नव शरीर द बिहुला के संग गाम गेलथि। चंदू सौदागर अपन बेटा के शोक से मरणासन भऽ गेल छलथि। देखनिहारक अनुभव में धनो बीत सेहो बहा गेलनि। आकाशमात 7 बेटा पुतोह के आयल देखि आनंद विभोर भऽ गेलथि। हुलस के बेटा पुतोह के गला से लगा लेलखिन। बिहुला सँ सब हाल पूछ हुनका आशीर्वाद से ओतप्रोत कऽ देलखिन। खूब धूमधाम से बिसहारा का पूजा केलखिन। सबके हकार निमंत्रण दऽ के बिसहारा के महिमा के गुणगान कऽ के पूजा प्रचार प्रसार केलखिन। अनेकों स्थान पर मंदिर और गह्वर बनायल गेल। ओही तरह से मृत्यु भवन में बिसहारा के पूजा हुए लागल। गाम में गाम हुनकर गह्वर बनवावे लागल। लोक सब ढोल बजाय भीख मांग के बिसहारा के गीत गाबि के पूजा अर्चना करऽ लागल। पहिल भाग खत्म भेल। अब दोसर भागक कथा बिसहारा के कथा सुनू। क्रुद्र नामक स्त्री से कश्यप मुनि के 1000 सांप संतान भेलनि। ओ संपूर्ण जगत में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छलथि। लोक सबके डसऽ लगला। लोक अंधुन मरऽ लागल। ई देखि ब्रह्मा बड़ चिंतित भेलथि जे यदि सांप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा से त्राणक उपाय करे के लेल कहलखिन। कश्यप मुनि सांप के विषक झड़बाक मंत्र बनेलखिन। ओ मन सँ तपस्या कऽ बिसहारा के सृष्टि केलनि तऽ ओ मनसा देवी कहलेलखिन। किंतु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेलथि। ओतय बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भऽ हुनका ज्ञान और मंत्र देलखिन। पुष्कर क्षेत्र जाय के तपस्या करे के लेल सुझाव देलखिन। ओतय 3 युग तक श्री कृष्ण के तपस्या केला पर ओ सिद्ध भऽ गेलखिन। तपस्या सँ हुनकर देह सुखा कऽ जीर्ण भऽ गेलनि तऽ हुनकर नाम जगत्कारु पड़ि गेल। तखन हुनका जगत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी से विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जनमेजक प्रसिद्ध सर्प यज्ञ से अनेक सांप मरल, किंतु सब सांप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव से बचा लेलखिन। आषाढ़क संक्रांति से नाग पंचमी तक बिसहारा के पूजा पसीजक पात पर होइत अछि। बिसहारा के पूजा केला सँ लोक के धन धान्य में वृद्धि होइत छै और सांपक डर नहीं रहै छै। 12 नाम सँ बिसहारा विख्यात छथिन। जगत कौड़ी, मनसा, जगत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जगत्कारु, प्रिया, नागभागिनी, आस्तिक माता, बिसहारा और महाज्ञानयुता। ई 12 नाम लैत रहला से लोक के अपन और ओकर संतान के सांपक डसे के भय नहीं रहैत छै। ई 12 नाम पढ़ला से सब सांप भाग जात छै। दोसर दिन का तेसर भागक कथा मंगला गौरी के कथा सुने जाय जाओ। सूर्यकीर्ति नामक एकटा राजा छलथि। हुनका पुत्र नहीं छलनि।
ओ एहि लेल बहुत चिंतित रहैत छलथि। अंत में भगवती के आराधना केनाइ शुरू केलखिन। भगवती प्रसन्न भऽ कऽ हुनका वरदान देलखिन। राजा नतमस्तक भऽ गेलखिन। हे माता, अहाँ के दया से हमरा कोनो चीजक कमी नहीं अछि, मात्र एक पुत्र छोड़ि कऽ। यदि अहाँ हमरा से प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती कहलखिन, हे सेवक, तोरा से हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग में बेटा नहीं लिखल छह। तथापि एकटा बेटा तोरा हम देब। यदि तू सर्वगुणी बेटा लेब तो ओ 16 वर्ष जीतऽ, और यदि तुम चिरंजीवी बेटा लेब तो ओ महामूर्ख बेटा हेता। कह आब केहन बेटा लेब। भगवती के बात सुन के राजा सोच में पड़ि गेलथि। ओ रानी से विचार केला के उपरांत सर्वगुणी बेटा मंगलनि। भगवती हुनका आदेश देलखिन जे हमरा मंदिर के द्वार पर जे एकटा आमक गाछ छै तहि में से एकटा आम तोड़ि कऽ अपन पत्नी के खुआ दियौ, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेशानुसार आम खुएलखिन। रानी के गर्भ रहि गेलनि। समय पर हुनका कोखिसँ सुंदर बालक के जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु रखलथि। समय बीतऽ लागल। भगवती के कथनानुसार राजकुमार पढ़ि लिख के संपन्न भऽ गेल। माय बाप अर्जन परिजन सबके अपन व्यवहार से प्रसन्न राखय लागल। देखते देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेलनि। बेटा के मृत्यु अपन सोझा में कोना देखब। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुर्द दऽ कहलखिन जे हिनका ला काशी लऽ जाओ। जाबत जीता ताबत हिनका सुख सुविधा के ध्यान राखब। मरि जेता तऽ हिनका राजकुमार के योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार क्रियाकर्म कऽ घुरि आयब। मामा भागिन काशी के रास्ता जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचलथि। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एकटा सुंदर सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइ राति होयबाक छलनि। राजकुमारी फुलबाड़ी में सखी सबके संग गौरी पूजा के लेल फूल लोढ़े लग गेलखिन। गप्पे गप में कोनो सखी तमसा कऽ रानी के रानी कहि देलखिन। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब फज्झति केलखिन जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात तू राजकुमारी के किया कहलिहिन। किंतु राजकुमारी कहलखिन, छोड़, एकरा कहने कि हमरा भऽ जायब। हमरा कुल में कियो विधवा नहीं होइ छै। हमरा ओतय सब कियो गौरी के तेना केना गोहरेने रहै छै जे विधवा होनाइ असंभव छै। वरना हमरा हाथक अक्षत जय बर के माथ पर पड़तै ओ अल्पायु रहैत गौरी के कृपा सँ चिरायु भऽ जेतै। संजोयक बात चिरायु और मामा वही फुलबाड़ी में ठहरल छलथि। राजकुमारी के गप दुनू गोटे के कान में पड़लनि। मामा जी सोचऽ लगलखिन, यदि एहि राजकुमारी के संग हमर भागिनक विवाह भऽ जायत तऽ अल्पायु रहैत चिरायु भऽ जायत। संयोग एहन छै राजकुमारी के विवाह वहीक देश के राजा दृढ़वर्मा के बेटा सुकेत वर्मा से होबाय निश्चय छलनि। बड़ बरियाती साँझ खन ओहि फुलबाड़ी में डेरा खसौलनि। सुकेत वर्मा परम कुरूप, मूर्ख आ बहिर छलथि। बड़क बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप बर के यदि मरबा पर जायत तऽ कन्या वाला बर के घुमा देथिन। तैं कोनो एहन सुंदर बर के मरबा पर जेबाक चाहिए। विवाहक बाद मारि पीट के ओकरा भगा देबै और सुकेत वर्मा के कोबर में बैसा देबनि। ताबत बरियाती सबके नजर सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि रात के लेल मामा से चिरायु के मांगे के लेल याचना केलनि। मामा तऽ मोने मोन चाहते छलथि, ऊपर से थोड़े काल नानुकुर केलथि, पर पुनः अनुमति दऽ देलखिन। आ बरियाती लोकनि सब सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनी के बर चिरायु के संग विवाह स्थल पर पहुँचलथि। शुभ शुभ के सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकर के प्रतिमा के समक्ष सिंदूर दान भेल। बर चिरायु मंगला गौरी के संग कोबर में सुतलाह।
आइए राति चिरायु के 16 वर्ष पूरे वाला छलनि। निशा काल राति में गहुमन रूप भ कोबर घर में पैस गेल। राजकुमारी के ताबत नींद नहीं आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देखे डर से भयभीत भ गेली, किंतु साहस से भरी बाटी दूध सांप के आगू में बढ़ा देलखिन और प्रार्थना केलखिन जे हे नागराज, हमर पति के प्राण नहीं लिया, वरन हुनका चिरंजीवी बना दियो, तो हम आजीवन अहाँ के पूजा आ व्रत राखब। सांप राजकुमारी के गुहारि मानि लेलखिन। ओ दूध पीबी ओतहि राखल पुरहर में पैस गेलखिन। राजकुमारी तुरंत अपन आंगी खोलि पुरहर के मुंह बांधि देलखिन। ताबत चिरायु के नींद टूटि गेलनि। राजकुमारी से कहलखिन जे हमरा बहुत जोर के भूख लागल यऽ, किछु खाय लए दिअ। कन्या अपन माय से खीर और लड्डू आनि कऽ हुनका खाय लए देलखिन। खेला के बाद बड़ हाथ धोय काल हुनकर अंगुरी से पंच रत्नक औँठी खसि पड़लनि, जे कन्या अपन आंगुर में पहिर लेलखिन। बड़ पान सुपारी खा पुनः सुति रहलखिन। बाद में जखन राजकुमारी सांप वाला पुरहर के फेंकऽ गेलखिन तऽ देखलखिन जे सांपक स्थान पर एकटा रत्नहार चकाचक करै छलै। ओहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेलखिन। भोर भेला पर मामा चिरायु के वापस लग गेलखिन तऽ बरियाती सब सुकेतु के कोबर में बैसाबय चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि कऽ हुनका रोकि देलखिन जे ई हमर पति नहीं छथि, हुनकर विवाह आन ककरो संग भेल हेतनि। बड़ पक्ष वाला अड़ि गेलथि आर सबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलखिन राति में हुनका एक अंगूठी आर एक हार भेटल छल। बड़ बाजलथि जे ओ सब केहन छल, ओ राति में की सब केलथि, हुनका संगे कोन कोन गपशप केलखिन। सुकेतु एकोटा बातक उत्तर नहीं देलखिन। अंत में हार मानि के बड़ पक्ष वाला चलि गेलथि। राजा वीरसेन जखन चक्र चाल सम बुझलखिन तखन अचंभित रहि गेलखिन। राजा राजकुमारी के असली वर चिन्है के लेल हुनका कोठा पर बास देलखिन। ओतय एक सीख लगाए देलखिन जतय से कन्या के सब देखाई छलनि। राजा के धारणा छलनि जे असली वर अपन ब्याही स्त्री के खोज में कहियो ने कहियो अवश्य एतथि, तहन राजकुमारी हुनका चिन्ह लेथिन। अंततः सएह भेल। चिरायु अपन मामा के संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्ष बाद ओतय एलथि। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठलखिन जे वएह हमर पति छथि, वएह हमर प्राणनाथ छथि। वीरसेन दुनू मामा भागिन के कोठा पर बजेलथि। राजकुमार राजकुमारी के प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देलखिन। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुम के बजा पूर्ण धूमधाम से विवाहक उत्सव मनेलथि। बड़ कन्या के नाना प्रकार के आभूषण, हाथी, घोड़ा, सौर, सिपाही संगलय विदा केलखिन। चिरायु सब सम्मान ल कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचलथि। राजा रानी जखन सुनलखिन जे हुनकर बेटा पुतहु आबि रहल छथिन तऽ हुनका विश्वास नहीं भेलनि, कारण चिरायु के मुइला 1 वर्ष भ गेल छलनि। ई सोचि कऽ हुनका विश्वास नहीं होइत छलनि, लेकिन जखन बुझलखिन जे ई बात सत्य अछि तऽ आनंदक पारावार नहीं रहल। तऽ बेटा पुतोह के आगू आबि देखी राजा रानी के प्रणाम केलखिन। पुतोह मंगला गौरी के सास भरि पाँच के पकड़ि कऽ कोड़ा में बैसा लेलखिन। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर में गौरी पूजा के रिवाज तथा कोना हुनकर अनुकंपा सँ सब कियो सतत सुहागिन रहैत छथिन से कथा सुनेलखिन। तें गौरी आ नागक पूजा सधवा के जीवन में बड़ महत्व अछि। दोसर दिन का तेसर भाग समाप्त भेल। फेर मिलै छी अगिला दिन तेसर दिन का कथा लऽ कऽ।